नमस्कार दोस्तों, आज कुछ नई बातें हम आपसे करने वाले हैं। हमें क्वेरीज आई हैं और मेरा फर्ज बनता है मैं आप सबको उस चीज़ से अवगत करवाऊं। कुछ एक मेल्स भी हमारे पास आती हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है जी, हमें कुछ ऐसे टिप्स बताएं, ऐसे उपाय बताए जाएं जिसके माध्यम से एक तो हमारे जीवन में थोड़ा धन का प्रवाह बने। मित्रों, धन की आवश्यकता किसको नहीं होती। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बोले कि मुझे धन नहीं चाहिए। सभी को धन चाहिए है, लेकिन धन चाहिए है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म ऐसा करना पड़ता है आपको, जिसकी वजह से धन का उपार्जन आप करते हैं। चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कर्म इसी को बोलते हैं, कर्म करना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन कर्मों के अलावा मेहनत के साथ साथ अगर कुछ एक दैविक कर्म, ये तो दैनिक कर्म है आपके जो हम कर रहे हैं, अब दैविक कर्म अगर हम साथ करते हैं, मैं इस टर्म को थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं आपको। दैविक जो कर्म होते हैं वो है दान पुण्य, जो आप अपने भाग्य में से, अपने में से किसी को देते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। स्वयं की थाली में से निकाल करके किसी व्यक्ति को भोजन देना या अपने भाग का किसी को देना, ये अपने आप में बहुत फलता है। इससे ऊपर कोई दैविक उपाय या दैविक रेमेडी कोई नहीं हो सकती। आप निरंतर बीमार हैं, आपकी स्थितियां ऐसी बनी है कि ग्रहिक दोषों की वजह से कुछ शनि है, कुछ राहु है, कुछ मंगल है, कोई भारी है, कोई हल्का है, सब कुछ एक तरफ। अगर आप अपने भाग्य से, अपनी कमाई के, अपने रिज़्क का आप अपने हाथ से निकाल कर जरूरतमंद व्यक्ति को आप प्रदान करते हैं, सेवा करते हैं किसी की, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके रास्ते स्वयं ईश्वर खोल देता है। आपको किसी भी प्रयोजन को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ एक ऐसे टिप्स मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं जो वास्तव में आपको भी पसंद आएंगे, और आप अगर शेयर करते हैं हमारी वीडियो को तो आपके जानकार, आपके रिलेटिव्स, आपके बच्चे इसको अगर सुनते हैं, आगे प्रमोट करते हैं, तो लोगों का भी कल्याण होगा। दोस्तों, खाना खाते समय एक चीज का पूरे दिन में, जब भी आप खाना खाते हैं, मॉर्निंग में खाएं, दोपहर में खाएं या डिनर आप करते हैं, तो उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अपने खाने में, अपनी थाली से आधा भोजन या मन के भाव से जितना आप निकाल पाए, एक चपाती निकाल पाए, है ना, वो आप निकालिए और उसको संभाल कर रखिए। जब आप उसको निकाल रहे हैं भोजन को, तो आपके मन में होना चाहिए कि ये मैं किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर दूंगा। अगर किसी व्यक्ति को देने में आपको हिचकिचाहट आ रही है, किसी भिखारी नहीं मिल रहे हैं आपको, या कोई ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति नहीं आपके आसपास इलाके में रहते हैं, तो आप उस भोजन को ये मान के निकाल लीजिए कि मैं जो पक्षी हैं, जो कौवे हैं, जो चिड़ियां हैं, या जो भी विभिन्न प्रकार के बर्ड्स जो होते हैं, मैं उनके लिए इसको निकाल रहा हूं अपने थाली में से। एक साइड पे रख लीजिए, आप निकाल करके आप अपना भोजन संपन्न कीजिए। तो उसके बाद उस जो भाग आपने निकाला है उसको जाकर के ऊपर छत नहीं है तो बाहर किसी ऐसी जगह पर जहां पे बहुत से बर्ड्स होते हैं, वहां पे उसको डाल दीजिए। दोस्तों, ये एक उपाय छोटा सा मैंने आपको बता दिया, ठीक। इसी से मिलता जुलता ये मैं आपको वो बता रहा हूं उपाय जिसके माध्यम से आपको धन के राह मिल जाती है, आपको धन उपार्जन के बहुत सी डायरेक्शंस मिल जाती हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि आप धनवान हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, लेकिन कुछ एक ऐसी लीड्स आपको मिल जाएंगी, कुछ एक ऐसे रास्ते, कुछ एक ऐसी डायरेक्शंस, कुछ एक ऐसे लोग मिल जाए, कोई ऐसी बात कर रहा हो, कोई मित्र मंडली में आपका कोई बिजनेस आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक कर जाए, हाँ यार वहां मैंने सुना था, मतलब वो रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं आपके लिए। ये वो उपाय है आपके लिए, आपकी संपन्नता के लिए। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, धन से रिलेटेड ये उपाय जो मैंने आपको बताया, कीजिए। एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगा बीमारी के लिए। जो व्यक्ति बुजुर्ग होते हैं, थोड़ी बीमारियां ज्यादा, क्योंकि फिजिकल एलिमेंट्स तो बुजुर्गियत में आती ही है, लेकिन ऐसे भी बुजुर्ग होंगे, आप शायद मेरी बात को समझ सकें, जो उतना बीमार नहीं होते, कम लेवल का बीमार होते क्योंकि होना ही है बीमार, लेकिन उतना नहीं, वो एंजॉय भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
तो कई बार ऐसा व्यक्ति के मन में आ जाता है, यार लोग नहीं बीमार होते, मैं ऐसे ये हो ही जा रहा, हमारे साथ वो हो ही जा रहा है। तो उस चीज के लिए आप निरंतर, आपका धन जो है वो डॉक्टर्स पे जा रहा है, निरंतर कोई ऐसी चीजें बनी हुई हैं, दवाइयां लग गई हैं आपको। तो एक चीज, एक छोटी सी मैं बता रहा हूं, खाना खाने से रिलेटेड ही है आपका। आप खाना खाने बैठते हैं तो मित्र यहां ध्यान देना है दोस्तों, आपने खाना खाने जब आप बैठते हैं तो आप एक काम कीजिए, अपने भोजन में से 3 निवाले आपने निकाल देने हैं, या 3 रोटियां आप बोल दीजिए कि भाई मुझे 3 एक्स्ट्रा रोटी आप मेरे साथ मुझे डाल के दीजिए, है ना। तो उसमें क्या है, एक आपने गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक पक्षियों के लिए, ये कौवा, पर्टिकुलरली कौवा। तो आप इसको 43 डेज तक ये निकालें और इन तक पहुंचाएं किसी तरह से। एक ये उपाय है आपका। अगर आप इसको करते हो तो निश्चित तौर पर आप 43 डेज के बाद, या कई लोग तो 43 डेज से पहले ही बोलने लगते हैं कि हाँ इजाफा हो गया, हम परफेक्ट हो रहे हैं, हम अच्छे हो रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो गया, हमारे अंदर जो बल क्षीण हो गया था बीमारी के कारण, पता नहीं कौन सी एनर्जी हमारे अंदर काम कर रही है, कौन सा बल हमारे अंदर काम कर रहा है। हम चलने में कतराते थे, हम चलने लग गए हैं, हम निकलने शुरू हो गए, हमें कॉन्फिडेंस आ गया है, हम बोलना शुरू हो गए, अच्छा हो रहा है हमारे साथ, बीमारियों में अब खर्चा कम हो रहा है। ये सारी बातें होने लगती हैं। विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इस चीज को संपन्न कीजिए। एक छोटा सा टिप मैं आपको और दूंगा इसमें, बीमारी से रिलेटेड ही मैं बता रहा हूं आपको, और एक बड़ा अच्छा उच्च कोटि का उपाय मैं बता रहा हूं आपको। इसको आप कीजिए, 1 टाइम आप इसको कीजिए, आपको इसमें फर्क नजर आएगा। ठीक है, आप घर में संडे का दिन कोई चूज कर लीजिए, और संडे के दिन आपने क्या करना है, आपने छोटी छोटी मीठी जो रोटियां होती हैं वो बनानी है। साइज डजंट मैटर, को इतनी बड़ी रोटी नहीं होती, छोटी छोटी तवे पे इतनी इतनी छोटी छोटी बेल लो, इतनी इतनी रोटियां बनानी है। लेकिन करना क्या है, रोटियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, पहले तो आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी संख्या रखें। आप बोलोगे तो बहुत सारी, आप छोटा कर लीजिए साइज उसका, ठीक, जितने परिवार में आपके व्यक्ति हैं उतनी संख्या की रोटियां हों। उसके बाद आपकी रिश्तेदारी में जितने लोग हों, अब आप गिनिए आपकी रिश्तेदारी में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 50, आप बहुत मिलते बरतते हैं जिनसे, और जो आपके घर आते हैं जाते हैं उनके सबके नाम की छोटी 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 छोटी, और छोटा कर लो साइज आपको लगता है तो, इतनी 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 करके आपने बना लेनी है। ठीक है जी। जब वो सब इकट्ठी हो जाए तो उन सबको आपने पक्षियों को डाल देना है। याद रखें मित्रों, रोटी मीठी होनी चाहिए, मीठी में गुड़ घोल लीजिए, चाहे आटे में चीनी घोल लीजिए, किसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप बनाना चाहें। ठीक है जी, इसको लगा लीजिए। तवे पे बनानी है, तंदूर का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं इसमें। इस प्रयोग में दोस्तों एक चीज आपने ख्याल रखनी है, तंदूर का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, सिर्फ तवे पे बनी हुई ये खाना आपने बनाना है। ठीक है जी। जब आप बन जाता है तो आप इसको ऐसे स्थान पर रख के आए, डालकर आए जहां पे पक्षी हो और इसका अच्छे से वो खा सके। छत पे डालना, छत पे डाल दीजिए, कहीं भी डाल सकते हैं आप, डाल दीजिए, है ना। तो दोस्तों ये वो उपाय है जिसके माध्यम से बड़ी बीमारी हो वो पीछे मुड़ने लगती है। आप एक बार कीजिए, आपको फर्क दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों। और एक छोटी सी एक मैं चीज आपको बता रहा हूं, शनि से रिलेटेड है और बीमारी का अच्छा संबंध चल रहा है। जिनका शनि खराब है, आपने अपनी कुंडली को एनालाइज करवा लिया है, वाकई आपको शनि की ढैया, शनि की साढ़ साथी या कुछ शनि की महादशा है, और उस दौरान अगर आप फिजिकल एलिमेंट से त्रस्त है तो एक छोटा सा उपाय मैं आपके लिए दे रहा हूं। शनि का उपाय है, इसलिए दे रहा हूं, डरने वाली बात नहीं होती। शनि हमेशा आपकी अच्छाई के लिए होता है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट आया है तो यकीन मानिए आप डिसिप्लिन्ड नहीं थे, इसलिए ही इस तरह से होता है। ठीक, आप बेसन ले लीजिए और प्याज काट लीजिए और सरसों के तेल में प्याज के पकोड़े जो है आप तल लीजिए। शनिवार के दिन कर दें तो बहुत ही उत्तम, अति उत्तम। और
आप वो पकौड़े बना लीजिए और जा करके कौओं को डाल दीजिए। एक छोटा सा ये उपाय है जो मैंने आपको बताया है। मैं नहीं इसके लाभ बताऊंगा आपको, मैं इसकी हानि नहीं बताऊंगा। आप जस्ट इसको करके देखिए और मेरे ख्याल से आपकी कॉल्स मुझे आ जाएंगी कि हमने किया और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कईयों को करवाया है और लोगों की बहुत अच्छी इसमें फीडबैक मिली है। इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव रहा है कि आप सभी लोग इसका लाभ ले सकें, जीवन में किसी भी प्रकार से आप अभाव में ना रह पाए, बीमारी से त्रस्त ना रह पाए। इस वीडियो को जितना फैलाएंगे आप, जितना आप अपने नोन्स में दे पाएंगे, फायदा होगा। एक प्रकार का आप कल्याण कर रहे हैं, किसी का भलाई कर रहे हैं। ये टिप्स जब किसी तक जाएंगे, आप खुद भी ठीक होएंगे और दूसरे भी ठीक हो जाएं, तो इससे बड़ी उत्तम बात क्या हो सकती है। आप पुण्य को अर्जित करते हो। जब किसी का कल्याण करने की भावना आपके मन में आती है तो आप पुण्य अर्जित करते हो। जब पुण्य अर्जित होते हैं तो क्या होता है, फिर द्वेष, राग, दोष, दुख, ऐसी स्थितियां कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। मजे से जीवन यापन होता है। ये कर्मों को काटने का खेल है और ईश्वर से यही प्रार्थना करता है, हम सब करते हैं और आप सबके लिए भी मैं करता हूं कि हम इस उपाय से हम लाभ ले पाएं। और आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वास्तु से संबंधित कोई भी ऐसी टिप्स लेना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, मेडिटेशन कोर्सेज करना चाहते हैं, तो बहुत से आप साधक हैं जो हमारे से अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं। ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होते हैं, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अच्छे उपाय हम आपके लिए लेकर के आ सकें, लोगों का कल्याण हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपसे जुड़े हुए लोग भी अच्छे और स्वस्थ हो पाए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ।